हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर होंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपकी होम क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए आज मैंने इससे पहले वीडियो में आपको लॉस स्प्रिंग की समरी बताई थी। आज मैं उससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 से। इनके आंसर मैंने थोड़े शॉर्ट में लिखे हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। पार्ट 1 लॉस स्प्रिंग, लेसन 2 लॉस स्प्रिंग पार्ट 1। क्वेश्चन, हु वाज साहिब? साहिब वाज अ रैग पिकर। कौन था साहिब? रैग पिकर था। रैग पिकर यानी कूड़ा उठाने वाला। कहाँ का था? सीमापुरी। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का पूरा नाम क्या था? साहिबे आलम। साहिब का पूरा नाम साहिबे आलम था। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ हिज नेम? उसके नाम का मतलब क्या था? मीनिंग क्या था उसके नाम का? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। हाउ गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम? गार्बेज उनके लिए गोल्ड कैसे था? गार्बेज गार्बेज यानी वो कूड़ा जो उनकी रोजी, वो गार्बेज वो कूड़ा जो उनकी रोजी रोटी का साधन था, उनके लिए गोल्ड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हालांकि मैंने इसमें शॉर्ट में दिया है, लेकिन जब क्लासेस होंगी मैं इसको लॉन्ग में भी लिखवाऊंगी आपको, या आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो भी शूट करके लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगी। हाउ गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम? गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज उनके लिए सोना था, बिकॉज इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये उनके लिए जीविका का साधन था, इसलिए ये उनके लिए सोने के से बराबर था, वो कूड़ा जो हम अपने घरों से फेंक देते हैं। इसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको बता सकते हैं। जैसे बड़ों के लिए तो ये सिर्फ रोजी रोटी थी, और बच्चों के लिए ये कुछ खजाने की तरह होता था, क्योंकि कभी उनको इसमें खिलौने मिल जाते थे, कभी 1 का नोट, 1 का सिक्का, कभी 10 का नोट मिल जाता था, कभी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे तुम्हारे बच्चों के लिए बेकार हो जाती है, लेकिन वो बच्चे उन पुराने खिलौनों से खेलकर बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए गोल्ड था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? जब वो टी स्टॉल पर काम करने लगा, जहां उसे 800 रुपये सैलरी मिलती थी और दोनों टाइम का खाना मिलता था भरपेट, और उसको मतलब भूखा भी नहीं रहना पड़ता था और सारे में घूमना भी नहीं पड़ता था, तो क्या वो खुश था? नो। आंसर है नो। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी एट वर्किंग टी स्टॉल, बिकॉज क्योंकि उसने अपनी फ्रीडम को खो दिया था, उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था। आगे बात करते हैं इस स्टोरी के पार्ट 2 की। बेटा, पार्ट 2 में हमने मुकेश की स्टोरी पढ़ी थी, जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? मुकेश बैंगल मेकर था। ये बैंगल मेकर, मैंने यहाँ वर्ड वर्ड आंसर लिखे हैं, हो सके तो आप इनको फुल लेंथ में करके लिख दीजिए, सेंटेंस बना के, या ऐसे ही नोट कर लीजिए। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी? मुकेश क्या बनना चाहता था? ए मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता था मुकेश? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो चूड़ी बनाने की प्रथा से निकलना चाहता था, वो खुद का मालिक बनना चाहता था। मोटर मैकेनिक का काम सीखकर वो खुद की अपनी दुकान खोलना चाहता था। वो अपने बुजुर्गों को देखकर उस चीज से त्रस्त था। वो गरीबी, सारा सारा दिन काम करते थे, इतनी कम उम्र में अंधे हो जाते थे, उसके बाद भी उनकी जो चीजें थी वो सब जो जरूरतें, बेसिक जरूरतें थी, वो खत्म नहीं होती थी। इसमें एक सेंटेंस है कि उसकी दादी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। पेट भरकर खाना ना खाना, हम लोग तो एक टाइम में ही पागल हो जाएं, और उन बच्चों ने कभी पेट भरकर खाना भी नहीं खाया। इसीलिए मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ताकि वो कुछ अलग कर सके और ज्यादा पैसे कमा सके। इन बच्चों बेटा, ये जो पार्ट लेसन का नाम है लॉस स्प्रिंग, रियली इस चीज को मीन करता है। इसमें इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हिसाब से है कि ये इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, या इन सबको मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। वेयर डज ही लिव? ही लिव्स एट फिरोजाबाद। कहाँ रहता था मुकेश? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद फेमस है चूड़ियां बनाने के लिए, और वहां की बनाई हुई चूड़ियां पूरे भारत में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाती हैं। डिस्क्राइब द हजार्ड। हजार्ड यानी परेशानियां, मुश्किलें ऑफ बेंगल मेकर्स। बेंगल मेकर्स की क्या क्या परेशानियां थी? स्मॉल एंड डिंजी सेल्स,
डिंजी वर्क प्लेस, यानी उनको जो काम करना पड़ता था वो छोटे छोटे अंधेरे कमरों में, घुटे हुए कमरों में, जहां दम घुटे, हवा ना आए, बिल्कुल भी ऐसी जगह पे काम करना पड़ता था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनके जो काम के घंटे थे वो बहुत लंबे होते थे। वर्क इन डिम लाइट्स, वो डिम लाइटों में, अंधेरी रोशनियों में काम करते थे, बहुत मंदी रोशनी होती थी फर्नेसेस के पास, और जो डस्ट उड़ती थी चूड़ियों पर, जो डस्ट की जाती है जिससे आपकी चूड़ियां सुंदर बनती है, वो डस्ट उन लोगों की आंखों में जाती है और वो बहुत जल्दी अंधे हो जाते हैं। इल ट्रीटेड, बहुत गंदा बिहेव किया जाता था उनके साथ बाय पुलिस, मनी लेंडर एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो उनका सामान खरीदते थे और आगे बेचते थे, और जो भी लोग बड़ी सत्ता में होते थे वो सब कोई भी उनके साइड में बोलने वाला नहीं था, सभी उन पर अत्याचार करते थे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लें। अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घरों पर रहिए। बाय बाय।